बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबर और बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 इस्तीफ़ों की वापसी एक बड़ा हुक्म अदालत की जानिब से सामने आ चुका है और जो स्पीकर का फैसला था उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। ये 43 जो अरकान हैं अब इनकी वापसी मुमकिन हो चुकी है और राजा रियाज की भी छुट्टी होने जा रही है। मामला क्या है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पंजाब में आम इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को अदालत से ही नोटिस जारी हो चुका है कि आया क्यों इनकी जानिब से पंजाब में तो शेड्यूल जारी नहीं किया गया, लेकिन आम ज़िमनी इंतखाबात का जो शेड्यूल था वो जारी किया गया और इस मामले के ऊपर गवर्नर को भी बुला लिया गया है, नोटिस जो है वो दे दिया गया है। ये मामला और बड़ी खबर है अदालत से, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन बड़ी खबर से आगाज़ करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 43 इस्तीफ़े हैं, मामला कुछ इस तरीके से हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 43 इस्तीफ़ों के ऊपर इस्तीफे वापस लेने के बावजूद भी स्पीकर ने क्या किया था, यहां तक कि ईमेल भी लिखी गई थी, लेकिन स्पीकर ने ये 43 इस्तीफे जो कि फाइनल फेज में उन्होंने मंजूर किए थे, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन था वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं ने दरख्वास्त दी थी कि उन्हें डी नोटिफाई ना किया जाए। उन्होंने अपने इस्तीफे वापस ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने भी इन 43 लोगों को डी नोटिफाई जो है वो कर दिया था। ये सारे का सारा मामला जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में आज इस केस की जो हेयरिंग थी वो हुई है और इसमें अदालत की जानिब से एक बड़ा हुक्म सामने आया है और इस हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 इस्तीफे मंजूरी का जो स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का हुक्म था उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इस नोटिफिकेशन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। एमएनएस जो हैं तमाम 43 के 43 उनकी जो रुकनियत है वो भी दोबारा से बहाल कर दी गई है। ना सिर्फ इतना नाज़रीन, बल्कि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया है और उनसे जवाब भी तलब कर लिया है। समाअत जो है वो अब इस मामले के ऊपर जो है वो नेक्स्ट होगी और उसमें ये जो जवाब है वो सारा दिया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि अब इन 43 अरकान की रुकनियत बहाल हुई है, दोनों जो नोटिफिकेशंस थे वो मुअत्तल हुए हैं। इस तरह से ये 43 के 43 जो अरकान हैं ये पार्लियामेंट में वापस जा पाएंगे और जो एक प्लान था हुकूमत का कि निगरान सेटअप से दूर रखा जाए इमरान खान साहब को, उनकी जमात को, और राजा रियाज के साथ मिलकर ही अपनी मनमानी की जाए, वो प्लान जो है वो ख़त्म हो चुका है। ये 43 जो एमएनएस हैं ये पार्लियामेंट में वापस जाएंगे और वहां पर राजा रियाज अपोजिशन लीडर जो हैं उनके पास जाहिर सी बात है कम लोग उनके साथ मौजूद हैं, तो वो अपोजिशन लीडर के ओहदे से साइड पर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना जो अपोजिशन लीडर है वो आएगा और यूं सारे का सारा जो निगरान सेटअप है उसमें अपना जो किरदार है वो अदा करेंगे। बहरहाल इस हवाले से 9 तारीख का कहा जा रहा है, यानी कि आज 8 तारीख मुश्तरका सेशन भी है पार्लियामेंट का, लेकिन कल जो है वो बताया जा रहा है कि कल ये अरकान जाएंगे पार्लियामेंट में और राजा रियाज की छुट्टी जो है वो वहां से होगी। और साथ ही साथ इस सारे मामले के ऊपर असद उमर की जानिब से भी ट्वीट जो है वो किया गया है और ये ट्वीट भी इस खबर की तस्दीक जो है वो करता है कि ये तमाम अरकान जो है वो जाएंगे और राजा रियाज की छुट्टी करेंगे। उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये कहा है कि एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है और दूसरे नंबर पर अब ये ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान होंगे, एमएनएस होंगे जो पार्लियामेंट में बैठेंगे, अपोजिशन लीडर भी अपना हमारा होगा और राजा रियाज की जो छुट्टी है वो भी होगी। तो ये बड़ा एक हुकूमती प्लान था और बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है जो कि लाहौर हाई कोर्ट से आ गई है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से एक और भी बड़ा हुक्म आया है, वो ये कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो शेड्यूल था वो भी इन 43 हलकों से जारी किया जाना था, क्योंकि 3 फेजेस में इस्तीफे मंजूर हुए थे, 35, 35 और फिर 43। तो इसमें अब हुआ ये कि सिर्फ पहले 2 फेजेस में जो इस्तीफे मंजूर हुए थे उनमें शेड्यूल जारी हुआ था और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि इन 43
हलकों में भी जहां पर बराह रास्त इलेक्शन है वहां पर शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन अदालत ने इससे हुक्म से भी इस शेड्यूल को जारी करने से भी रोक दिया और इकरार दिया है कि जब तक अदालत इस हवाले से कोई फैसला नहीं करती तब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो इन हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी नहीं करेगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और ख़बर यह है कि पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने के बजाय इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी हलकों का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया। इसी तरह से केपी में भी यही हुआ कि ज़िमनी शेड्यूल जारी हो गया, जो ज़िमनी यही जो इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर हुए थे इन्हीं पर ही शेड्यूल जारी किया, लेकिन आम इंतखाबात दोनों सूबों में उसका शेड्यूल जारी नहीं कर रहा। और जो एक बताया जा रहा है सिक्योरिटी के हवाले से, तो कल भी मैंने आपके सामने रखी कि IG की जानिब से जब कल मुलाकात भी की गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो उन्होंने भी इनिशियल ये मौक़िफ़ अपनाया कि इक्का दुक्का दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो पहले भी होते रहे हैं, पूरा उन्होंने प्लान भी जो है वो पेश किया, लेकिन इस मामले के ऊपर दोबारा IG KP को बुलाया गया और फिर उसके बाद जो एलामिया इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया वो बिल्कुल इस मामले से उलट था और उससे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि IG जो हैं या KP सिक्योरिटी हुकाम जो हैं वो अपने खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो बहरहाल उसके बावजूद भी ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया, लेकिन आम इंतखाबात जो हैं वो नहीं हो रहे। तो ये अहम एक दरख्वास्त थी, और इस दरख्वास्त के ऊपर भी क्या हुआ है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नर को भी जो नोटिस है वो जारी कर दिया है, और 9 फरवरी यानी कि कल की तारीख को इन दोनों से ही जवाब जो है वो मांग लिया है कि ये आया क्या मामला है कि पंजाब में तो आपने जो शेड्यूल है वो अनाउंस नहीं किया और ना ही गवर्नर ने कोई तारीख दी है। ज़ाहिर सी बात है गवर्नर तारीख देंगे उसके बाद ही ECP शेड्यूल जारी करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ज़िमनी हलकों में आपने जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। अब इसमें जो वकील थे उनकी जानिब से जो 3 अहम चीज़ें इस केस के अंदर रखी गई हैं, 3 अहम नुकात जो हैं वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सारे का सारा मामला है इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बदनीयती है वो जाहिर होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दें, उन हलकों में इलेक्शंस करवाएं, लेकिन आम इंतखाबात करवाने के लिए आप जो है वो सिक्योरिटी को बहाना बनाएं और उस हवाले से जो मुशावरत हैं और इजलास वगैरह हैं वो करते जाएं, और अभी तक कोई डेट या कोई जो शेड्यूल है वो नहीं दिया गया। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा है कि इससे जो वोटर का इस्तेहकाक है वो मजरू होता है, वोटर्स के जो राइट्स हैं वो मजरू होते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो आम इंतखाबात के हवाले से भी तारीख और जो शेड्यूल है वो जारी करे। फिर इसके अलावा गवर्नर के हवाले से भी ये कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो कराना ज़रूरी होते हैं, शेड्यूल जारी करना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 21 दिन गुजर चुके हैं असम्बलियाँ तहलील होने के बाद भी, उसके बावजूद भी कोई इलेक्शन की तारीख नहीं आई। तो आइनी तौर पर भी इनके ऊपर जो बाउंडिंग है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ना डेट आई ना ही कोई शेड्यूल जारी हुआ। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शेड्यूल जारी ना होने में भी गवर्नर की जो बदनीयती है वो शामिल है, क्योंकि गवर्नर ने पहले तारीख देनी है और फिर उस तारीख को ही मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो एक शेड्यूल है वो जारी करना है। इलेक्शन कमीशन इनिशियल तौर पर तो तारीखें तजवीज़ की थी, लेकिन उस पर गवर्नर की जानिब से कोई डेट जो है वो नहीं दी गई। आखिर में नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के एक अहम इजलास के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, कल तो KP में आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। आज पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इस वक्त इजलास हो रहा है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं और तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ही, क्योंकि गवर्नर के लेटर के मुताबिक सिक्योरिटी मामलात के ऊपर ही जो मुशावरत थी और जो जायज़ा था वो लिया जाना था कि सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो क्या है। तो मेरे ख्याल से अगर KP के हवाले से ये दहशतगर्दी को लेकर अगर कुछ बहाना करते भी हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन इस तरह से नहीं है, तो पंजाब में कदरे बेहतर है मामलात, लेकिन उसके बावजूद भी आज का एलामिया आता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन दूसरी साइड से अदालतों से जो कुछ खबरें आ रही हैं और ख़ास तौर पर ये जो 2 खबरें सामने आई हैं कि 43 लोगों की जो वापसी हुई है और फिर उसके बाद ये जो नोटिस जारी हो गए हैं
तो ये जो है इलेक्शन कमीशन इस वक्त तमाम तर मामलात में उनके ऊपर जो उंगलियां हैं वो उठ रही हैं, क्योंकि जितने भी अब ये सारे केसेस हैं इन सब में रिप्रेजेंटेशन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने ही करनी है। और फिर जो कुछ कल हुआ, ख़ास तौर पर आईजी ने बाहर आकर जो हमसे उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कुछ और जो है वो हमें बताया, लेकिन अंदर ब्रीफिंग में जो एलामिया जारी हुआ इलेक्शन कमीशन का वो जो है वो बिल्कुल ही कुछ और था। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।